बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल परिणाम आने वाले हैं और जिसको लेकर सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हालांकि इस परिणाम से सरकार का समीकरण नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन माना तो यह भी जा रहा है कि जो परिणाम आएगा उसका असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। यानी सत्ता का सेमीफाइनल ये चुनाव माना जा रहा है। मुकाबला इंडिया ब्लॉक वर्सेस एनडीए का है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये कल के नतीजे बताएंगे। तो नीतीश या तेजस्वी कौन किस पर भारी? कल चुनावी परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 2025 का सेमीफाइनल ये परिणाम माना जा रहा है। दावा करने में किसी को कोई मनाही तो है नहीं, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न था, जो रिपोर्ट्स हम लोग के पास आई, उससे तो साफ इंडिकेशन मिल गया है कि इन चारों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। एनडीए के प्रत्याशियों की हार होगी और जो कुछ नए दल भी कुछ लोगों ने बना के बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी बनाया था, उन लोगों को भी मुंह की खानी पड़ेगी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने एक बार फिर दावा किया है कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए जीत हासिल करेगी। उन्होंने कैमूर में कहा कि एनडीए प्रत्याशियों का लोगों ने खूब समर्थन किया और रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी की बड़ी जीत का दावा किया कि रामगढ़ विधानसभा में बीजेपी का कमल ही खिलेगा। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय अशोक कुमार सिंह ही जीतेंगे और वहां जो 30-40 साल का लाठी डंडे वाली जो सरकार थी, जो कभी रामगढ़ का विकास, संपूर्ण विकास नहीं कर पाई, रामगढ़ के लोगों ने तो बहुत मौका दिया, इतना साल मौका दिया कि पूरे रामगढ़ की गली गली, नली नली, इरिगेशन, हर खेत को जल मिल जाता, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए रामगढ़ की जनता को ये भरोसा है कि एनडीए के प्रत्याशी अशोक सिंह जब चुनाव जीतेंगे तब रामगढ़ का संपूर्ण विकास होगा। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के कल परिणाम आएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों